नमस्ते दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव, इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। शिवाजी ने इंडियन नेवी की स्थापना की थी। छत्रपति महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। कुछ लोग 1627 भी इनका जन्म तिथि बताते हैं। ये थोड़ी मतभेद का विषय है। शिवाजी पिता साहू जी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म पुणे के पास में स्थित शिवनेरी का दुर्ग में हुआ। राष्ट्र को विदेशी और आताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न शिवाजी ने भी किया था। इसके लिए इन्हें वीर अमर स्वतंत्रता सेनानी माना गया। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोष हमेशा लगता रहा, पर यह सत्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा में तो अनेक मुस्लिम नायक, सेनानी, मुस्लिम सरदार और मुस्लिम सूबेदार भी रहते थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। 1674 की ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभुसत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्यक जनता पर मत थोपती थी। शिवाजी ने धर्मांतरित हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी भयमुक्त माहौल तैयार किया। उनके जीवन के कुछ पहलू हैं जिनके द्वारा उन्हें समझना और भी आसान बन जाता है। वो पहला पहलू है धार्मिक संस्कारों का निर्माण। उनका बचपन उनकी माता जीजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली कुन होने के बावजूद भी गुण से वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिवाजी का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्जवल कहानियां और शिक्षा देकर किया था। दादा कौनदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की युद्ध आदि विद्याओं में भी निपुण बनाया गया। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई गई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्र प्रेमी और कर्तव्य परायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। अब दूसरा पहलू आता है शिवाजी के बचपन का। शिवाजी बचपन में अपने आयु के बालकों के साथ इकट्ठे होकर नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवा अवस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं के किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोड़न जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, उनके नाम की धूम सारी दक्षिण में मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली में जा पहुंची। इन सब के अलावे दोस्तों, उनके कार्य कौशल को सिर्फ शिवाजी के अपनों ने नहीं बल्कि शत्रुओं ने भी सराहा। औरंगजेब का चरित्र लिखने वाला काफिन खान शिवाजी के कट्टर शत्रु थे, किंतु उसने भी अपने ग्रंथ में लिखा है शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में। उसने बताया है कि शिवाजी एक कठोर नियम बनाए थे, जिसके तहत अगर आक्रमण के समय सैनिक मस्जिदों में जाए तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही अगर कोई कुरान हाथ मिले तो उसे सम्मान के साथ किसी मुसलमान को सौंप दे। शिवाजी महिलाओं को बहुत सम्मान से देखते थे। एक वाक्या के अनुसार जब 1657 में शिवाजी महाराज की ओर से आवाजी सोनदेव ने कल्याणपुर आक्रमण किया, उस हमले में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद और उसकी सुंदर बहू को कैद कर लिया गया। आवाजी सोनदेव ने मिली हुई लूट के साथ उसकी बहू को भी शिवाजी के सामने पेश किया। तब शिवाजी ने उसे देखते ही कहा कि इसमें तो हमारी माँ दिखती है। ऐसा कहकर उसे बाइज्जत उसके पति के पास भेज दिया। साथ ही आवाजी सोनदेव से कहा कि जो यश प्राप्ति की आशा करता है उसे स्त्री की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरों की स्त्री पर नजर रखने वालों का रावण की ही तरह विनाश हो जाता है।
इनसे जुड़ी एक और कहानी है। जब जावली को पराजित किया तो शिवाजी ने भोरपा के पर्वत पर एक किला बनाया और उस किले का नाम प्रतापगढ़ रखा। उन्होंने वहां मां भवानी की मंदिर बनवाई। जब शिवाजी मां भवानी की स्थापना पूजा करने वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीची जाति के कुछ लोग दूर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वह लोग मूर्ति बनाने वाले हैं जो नीची जाति के हैं, जिसे अछूत मानकर दूर खड़ा किया गया है। इस अछूत परंपरा के खिलाफ शिवाजी ने आवाज उठाई और सभी से पूछा कि जब यही अछूत लोग मिलकर अगर मूर्ति बना सकते हैं तो फिर पूजा क्यों नहीं कर सकते। साथ ही इस छुआछूत की परंपरा को भी बंद करवाया और सबको एक समान पूजा करने का अधिकार दिलवाया। शिवाजी ने सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई। इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी मां को सती होने से रोककर की। अब बात करते हैं शिवाजी के तीसरे पहलू यानी विवाह और बच्चे के बारे में। दोस्तों, शिवाजी की कुल 8 शादियां हुई थी। पहली शादी 14 मई 1640 में सईबाई निमालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। 8 पत्नियों में से 2 पुत्र हुए थे। बड़े बेटे का नाम संभाजी था और दूसरे का नाम राजा राम। उनके बड़े बेटे संभाजी के बारे में बताया जाता है कि एक बार वो मुगलों से हाथ मिला लिए, फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस लाया गया। पर घरेलू झगड़ों और मंत्रियों के आपसी मतभेद के कारण साम्राज्य की रक्षा की चिंता ने शीघ्र ही शिवाजी को मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। कुछ समय बीमार रहने के कारण 3 अप्रैल 1680 में अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में मृत्यु हो गई। पर मृत्यु को लेकर कुछ इतिहासकारों के लिए मतभेद का विषय है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि वो मृत्यु स्वाभाविक थी, पर कुछ का कहना है कि उन्हें एक साजिश की तहत जहर दिया गया। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और रक्तपेचिश के पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये बातें अब तक स्पष्ट नहीं हुई है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु स्वाभाविक थी या किसी साजिश के तहत। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उनके बाद उनका साम्राज्य किसने चलाया। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।